किसी ने क्या खूब कहा है कि यूं ही जमहूरियत में हाथ सरदारी नहीं आती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। निश्चित तौर पर चाहे वो सियासत हो, चाहे लोगों की सेवा हो, चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो, आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। आज मध्य प्रदेश के सागर के बहेरिया में दिव्य दरबार था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनकी कथा चल रही है। आज तीसरा दिन था, दिव्य दरबार था। 4 से 4:30 के बाद फिर से कथा शुरू होगी। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बीच में जो यहाँ लाखों लोग आए हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है उसको आज हमने जानने की कोशिश की है। तो आज हमारे साथ एक सरदार हैं, सरदार जी हैं जो भोजन व्यवस्था देख रहे हैं। साथ में अजीत सिंह चील पहाड़ी हैं जो कथा करवा चुके हैं। उन पर विशेष कृपा बागेश्वर महाराज की है। और भी जो सेवादार हैं वो अपने तन मन धन से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल हम एक चीज़ और सरदार जी के बारे में कहेंगे कि कोरोना के वक्त जब हर दरवाजे बंद थे, लोग घरों में बंद थे, कुछ लोग भूखे सड़कों पर घूम रहे थे, तब इन सरदार ने एक लंगर लगाकर इंसानियत का परिचय दिया था जो धर्म और कर्म दोनों से ऊपर है। शायद भूखे को रोटी देना, भूखे को पानी देना, भूखे को रोटी देना सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। मुझे किरण भारती की लाइन फिर कहनी पड़ेगी कि भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, और सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है। अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। पता याद रखें, राजघाट रोड, तिलीवाड़, सागर, मध्य प्रदेश। तो जाहिर तौर पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप लंगर चलाते हैं, कोरोना में भी आपकी सेवाएं देखी हमने, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस कथा में सेवा में कैसा अनुभव महसूस कर रहे हैं आप? हमारे जो गुरु हैं उनने हमको सबसे बड़ा जो पाठ पढ़ाया है वो लंगर का, साथ में बैठना, साथ में खाना। आज हम अजीत भाई के साथ लगे हुए हैं सेवा में, और बहुत अच्छा हमारा लंगर चल रहा है। हमारे लंगर से कोई भूखा प्यासा नहीं जा रहा, हर आदमी हमारा सहयोग कर रहा है। हमारा पहले दिन का 50,000 का टारगेट था, दूसरे दिन का 80,000 का था, आज हमारा 1.5 से 2 लाख का टारगेट था, जो उससे कहीं जो ना ज़्यादा बढ़ गया। तकरीबन आप जो भोजन की व्यवस्था दें, कितनी भीड़ होगी आज तकरीबन 6 से 7 लाख 6 से 7 लाख पब्लिक आज है, और जिसमें 1.5 से 2 लाख आदमी भोजन कर चुके हैं, और अभी इतना ही आदमी और है जो भोजन करेगा। हमारे पास भंडार भरा पड़ा है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने हर राशन का इंतजाम कर रखा है। उसके बाद हमारे साथ जो अजीत सिंह जी लगे हुए हैं, इनके साथ कम से कम 150 लोग आए हुए हैं जो लंगर बांटने की सेवा कर रहे हैं। एक बहुत सराहनीय कार्य है। धन्यवाद। तो ये कहा जाता है कि जो महाबली बजरंग बली हैं, उनकी वो जिन्हें माँ मानते थे, उनको जिनको पूजते थे वो सीता हैं, तो सीता शायद अन्नपूर्णा है, और अन्नपूर्णा जी शायद इस भोजनशाला में विराजी है। कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। बहुत अच्छा। बागेश्वर बालाजी सरकार की सबसे पहले तो कृपा बोलेंगे सभी भक्तों पे भाई साहब कि सबसे बड़ी गुरुदेव की कथा में यही रहता है कि अन्नपूर्णा व्यवस्था चलना चाहिए। सरदार जी की वजह से, सरदार जी के सहयोग से और हमारे सभी सेवादारों के सहयोग से इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही। अन्नपूर्णा में कोई कमी नहीं आ रही। जल व्यवस्था में भोजन के साथ जल रहता है। जल व्यवस्था हमारे राजा भैया रछारिया जी हैं। राजा रछारिया जी ऐसे तत्परता से कि 1 मिनट को भी कहीं ये नहीं होता है एहसास के पानी की कमी आ रही है। तो दोनों चीज़, भोजन और पानी दोनों पर्याप्त, बहुत अच्छी व्यवस्था में चल रहा है। भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना अच्छा भंडारा अन्नपूर्णा माई की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा। भगवान की कृपा से 7 दिन चलेगा। बहुत अच्छा। पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भैया 150 टैंकर हमारे लगे हुए हैं और दिन रात चल रहे हैं। जहाँ पे ख़त्म होता है तो वहाँ से हम लोग को वायरलेस आ जाता है। अजीत भैया फ़ोन लगा देते हैं कि कहाँ का टैंकर खाली हो गया, हम लोग तत्काल उसको फिलिंग करा देते हैं। और बाकी भैया बढ़िया चल रहा है पानी। बहुत सुबह से आते हैं यहीं पे अजीत भैया ने रुकने का प्रबंध कराया है। यहीं पे हम लोग को सुबह से 12 बजे से चालू हो जाता है हरी इच्छा तक। तो हम तो इनको धन्यवाद देना चाहते हैं अजीत भैया को, लम्बड़ा को, हमारे और गुरु जी की ऐसे ही कृपा हमारे क्षेत्रवासियों पे बनी रहे। जय जय श्री राम। जी भाई, जब लंगर वाली बात जो बोली थी साहब आपने पहले, ये बात सही है। सरदार जी का एक हम जैसे लोगों को एक बहुत अच्छा अनुभव मिला। लेकिन इस कथा में यहाँ जो भोजनशाला में जो अपनी टीम लगी है वो परस का काम कर रही है, लेकिन बनवाने का काम सरदार जी की टीम कर रही है। बहुत अच्छी व्यवस्थित तरीका
से टाइम टू टाइम मैनेजमेंट करके कर रहे हैं। 12 टैंकर हम लोग अपनी तरफ से लगाए हैं। मोहली सरपंच है, कालेश्वर तिवारी जी, बेरज ढाबा वाले और मोहित परिचय दे रहे तुमने सेवा जी, करो बिल्कुल सेवा, गुरु महाराज की सेवा है। हमारे साथ जितने भी लोग लगे हुए हैं ये निःशुल्क और सेवा भाव से लगे हुए हैं। हमारे समाज के, सिंधी समाज के लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ अजीत सिंह जी के, मैंने आपसे बोला ना कि 150 लोगों की टीम लगी हुई है। छोटी छोटी बच्चियाँ सेवा कर रही हैं, देख के इतनी खुशी होती है कि पूछो मत। हमारे भंडारे में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी समस्या नहीं है। सवेरे से चाय पोहे मिल रहे हैं, 12 बजे से हमारा लंगर चालू हो जाता है जो रात में 10-11 बजे तक चलता है। और भगवान की पूरी कृपा है और सागर वासियों का पूरा सहयोग है। नानक गुरु साहिब अकेले सरदारों के लंगर नहीं लगाते थे, सबके लगाते सभी के। थे, सबके हमारे ये धर्म भाव है अपने। हमारे उसमें धर्म में सिखाया गया है कि लंगर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आदमी का अगर पेट भरा हुआ है तो हर काम शुद्ध होता है। पेट अगर खाली होगा कोई काम नहीं होगा। सरदारों के शरीर बताते हैं कि खुद भी खाते हैं और दिल खोल कर दूसरों को खिलाते हैं। तो ये जाहिर तौर पर हम देखें। और भी लोगों से हम बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? चंदू बुधवानी, हम आप सिंधी भी समाज के हैं। हाँ। और हम लोगों ने जो गुरु नानक सेवा लंगर सेवा करी थी उस समय, तो सिंधी समाज और सिख समाज के सहयोग से करी थी। हमारे कप्तान टीटू भाई हैं और पीछे हम लोग सब सहयोगी हैं, अभी भी सहयोगी हैं, आगे भी सहयोगी रहेंगे। और भगवान की दया से ही लंगर हमेशा चलता रहे, लोग ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहे और पूजा पाठ में लगे रहे। धर्म की पाठशाला चलती रहना चाहिए। जी बिल्कुल। ये भोजन बना रहे हैं। राजा ठाकुर, जो भी व्यवस्था है, जो भी लेबर वो हमने प्रोवाइड कराई है। बाहर से, मथुरा से, आगरा से, जितना भी हो सका है पूरी व्यवस्था करा के रखी हम लोगों ने। कितने बजे सुबह भोजन बनाने शुरू कर देते हैं? ये 6 बजे से काम चालू हो जाता है। सुबह 6 बजे। जी, तकरीबन कितने बजे बन जाता है खाना? ये 12-1 बजे 2 बजे तक तैयार हो जाता है। गर्मी का सीजन चल हाँ, रहा वो है। टाइमिंग देख के बनाते हैं हम लोग। शाम का भोजन फिर कैसे? वो शाम की टाइमिंग देख के बनाते शाम कितने बजे तकरीबन? हैं। कम से कम ये 3 बजे से बनाते हैं हम लोग और 7 बजे चालू कर देते हैं। ठीक। तो फिलहाल हम इस पेशकश में इतना ही करेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर है कि भूखे को अगर रोटी मिलती है तो इससे बड़ा ना कोई धर्म है ना कोई पुण्य है। सबसे पहले पूरे एक तरफ से जो अन्नपूर्णा में लगे, कथा पंडाल में लगे और जल व्यवस्था में लगे सभी लोगों का इतना अच्छा धन्यवाद देंगे अपने हृदय से कि वास्तव में जैसी सेवा भाव होती है, ऐसी सेवा भाव जैसी झील पहाड़ी में करके दिखाई थी, यहाँ भी उसी तरह लोगों ने सेवा भाव से काम किया है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ उनकी सेवाओं को सलाम करता है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ, पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।